हम आए हुए हैं बछवाड़ा प्रखंड के दरगाहपुर ठाकुरबाड़ी में, जहां पर माता दुर्गा की मंदिर की जो यहाँ पर स्थापना की गई है और वर्षों वर्ष से यहाँ पर पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम हम मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसकी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से मंदिर का मुख्य द्वार को आप देखेंगे। और हम आपको यह बता दें कि यहाँ पर सन 2017 में एक मानव कल्याण जो है सो जग की स्थापना यहाँ पर हुई थी, जिसमें दूर दराज से लोग यहाँ देखने आए हुए थे। और यह जग लगता है कि इस इलाके का सुप्रसिद्ध जग किया गया था, जो आज तक नहीं हुआ है। जिसके उपरांत यहाँ के लोगों को लगा कि यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पर विस्तार किया जा सकेगा। और इसी के रूप में यहाँ पर एक माँ दुर्गा की मंदिर की स्थापना की गई थी सन 2017 के बाद। और धीरे धीरे यह सो आज यह बढ़ते बढ़ते एक इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मेला का जो है सो दिखाया गया है यहाँ पर। और यह मुख्य प्रतिमा के साथ साथ कई वर्षों तक तो झांकी की प्रतिमा भी बनाई गई थी, जो देखने योग्य बना हुआ था। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मानव कल्याण माँ दुर्गा पूजा समिति के कुछ कमेटी के सदस्यों के द्वारा, जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप सबको बीच दिखाया जाएगा कि यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है और कैसे सहयोग किया जाता है। तो आप देखें क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे। इस बार जो मेला हो रही है इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है? इसमें भागवत कथा 22 से 1 तारीख तक झांकी के साथ होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है 2 दिन 1 दिन लास्ट में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि वृंदावन की सुप्रसिद्ध कथावाचिका भागवत कथावाचिका सुश्री कृष्णा किशोरी जी का आगमन यहाँ पर 22 से लेकर 1 तक, यानी कि दुर्गा पूजा जब से नवरात्रा शुरू हो रही है और 1 तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कई तरह की झांकियों की भी प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें आप राधा कृष्ण की जोड़ी को देखेंगे, गौरी शंकर की जोड़ी को देखेंगे, माता काली के रूपों को देखेंगे, माँ दुर्गा के रूपों को देखेंगे, श्री गणेश के रूपों को आप देखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सो दूर दराज से जो भी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर आए और इस भागवत कथा को सुने और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको यहाँ के व्यवस्थापक महोदय बताएंगे कि आपके द्वारा यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है इस बार इस मेला में। हर साल की भांति इस बार भी भागवत कथा झांकी के साथ मेला किया जा रहा है। 22 तारीख से 1 तारीख तक भागवत कथा है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है। मेला 12-13 दिन का मेला होगा। और हम आपको ले चलते हैं यहाँ के चंदा प्रभारी जो गौतम कुमार हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से आप मेहनत करके सारे लोगों का सहयोग करके आप जो है इस पूजा में सहयोग कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, लोगों का सहयोग ले रहे हैं। और आपके साथ कितने लोग रहते हैं? हम लोग 4-5 साल से चंदा एक साथ एक कमेटी के तौर पे अपना कमेटी बना करके कर रहे हैं। पूरे गांव का सहयोग, गांव के आसपास के हम लोग को 3-4 गांव है, इन सभी गांव से भी हम लोग को अच्छा खासा सहयोग मिलता है। सब मिलकर के साथ में पूरा कमेटी के साथ हम लोग इस पूजा को संपन्न बनाते हैं अच्छी तरीके से। धन्यवाद। और हमको एक सूचना मिली है, यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पर माता के चरणों में अपना दुआएं मांगते हैं, उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। और मन्नतें पूरी उपरांत वो भक्त यहाँ पर मुख्य प्रतिमा जो बनती है, उनके सारे खर्च, प्रतिमा सही सारे खर्च यहाँ पर वो देते हैं, अपनी स्वेच्छा से देते हैं। इसी कड़ी में वर्षों वर्ष यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दूं कि इस मुख्य प्रतिमा और सह पूजन खर्च में 1 से 1.5 लाख रुपये की खर्चा की जाती है, जो एक 1 टाइम यानी वो स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर खर्चा करते हैं। तो इस बार हमको मालूम हुआ है कि मुख्य प्रतिमा और जो पूजन खर्च जो है सो राजीव रंजन जी उर्फ रजनीश जी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में। मानव कल्याण दुर्गा पूजा समिति के तरफ से वर्ष 2017 से लगातार
जन सहयोग के माध्यम से भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और यह मेला बछवाड़ा ब्लॉक में सबसे प्रसिद्ध मेला के रूप में हो रहा है। यहाँ अपार भीड़ लगती है और एक से एक कभी झांकी दिखाई जाती है, कभी राम कथा, कभी भागवत कथा। बहुत ही सुंदर तरीके से यह मेला का आयोजन यहाँ के युवकों के द्वारा मेहनत के बल पर किया जाता है और हम आशा करते हैं कि प्रति वर्ष यह मेला बढ़ता ही जाए, यही मेरी कामना है। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे कि इस बार जो है से आपके सौजन्य से यानी आपके निजी कोष से मुख्य प्रतिमा और सब पूजन खर्च हमको लोग बताया है, क्या यह सही बात है कि आप कर रहे हैं? हाँ, यह सही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है। यह सब आदमी सब साल करते हैं, इस बार मेरी बारी है। गंभीर मुद्दा नहीं है। हम यह कहना चाहेंगे कि माता जिनके मन्नतें पूरा करती है तो वे अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर करते हैं। धन्यवाद। के मेला की खूबियों के बारे में विगत 2017 से माँ दुर्गा पूजा समिति दरगाहपुर की ओर से ये मेला का आयोजन किया जाता है और भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उसके बाद 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसलिए मैं तमाम दुर्गा पूजा प्रेमियों से, भक्तजनों से ये अपील करता हूँ कि एक बार मानव कल्याण माँ दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में आकर इस मेले का आनंद लें। धन्यवाद। इस बार जो दुर्गा पूजा हो रही है आपके क्षेत्र में, मानव कल्याण माँ दुर्गा पूजा समिति, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जो शांति पूर्वक हो, मेला अच्छा लगे और क्या कहेंगे, सब आदमी ग्रामीण सब सहयोग दें। धन्यवाद। अब हम ले चलते हैं यहाँ के वर्तमान सरपंच श्री नीरज कुमार जी के ओर। वो बताएंगे इस मेला के बारे में कि आप यहाँ पर क्या आपके तरफ से या आप अपने स्वजन से आप यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को सहयोग देना चाहते हैं, या मेला के बारे में आप बताएंगे। हमारे पंचायत का यह दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है प्रत्येक साल और कुछ छिटपुट घटना घटती रही है जिसमें हम लोग अब निरंतर इस प्रयास में हैं जो वह चीज जो है सो हम लोग अपने व्यवस्थापक से अनुरोध के साथ यह कहना चाहेंगे जो और भी उसमें क्या सुधार करते हुए इस टाइप से हम लोगों को इसकी सूचिता बनी रहे। हमारे इस बड़े आयोजन में जो है सो सारे ग्रामीणों का सहयोग मिले ताकि जो है सो यह पूजा, क्योंकि बहुत सारे पंचायत के लोग, गांव के लोग यहाँ आते हैं और उनके सुख सुविधा का कैसे ख्याल किया जाए और किस ढंग से हम इसको अच्छे से संपन्न कराएं, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है। दूसरी चीज ये है जो हम लोग प्रत्येक साल कुछ न कुछ नए ढंग से इस चीज को करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों का बहुत सारा आकर्षण इससे जुड़ गया है और जो भी लोग आते हैं बहुत आस्था के साथ यहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है, जिसको संभालना हम लोगों के लिए एक बहुत परीक्षा का टाइम रहता है। तो उसमें हम लोग चाहेंगे जो निरंतर रूप से उसमें सुधार होते रहे और कुछ ग्रामीणों के बैठक के बाद कुछ जो मार्गदर्शन आता है तो उसको भी हम लोग चाहते हैं जो उसका भी उपयोग हो और उसी हिसाब से हम लोग उसकी संपन्नता चाहते हैं। श्री जय राम जी बताएंगे आप कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? 2018 से पूजा कर रहे हैं। 2018 से। तो आपको लगता है कि माता के चरणों में हम रह रहे हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं? अरे हम तो एक बार बोले माता जी को जो हम अब की बार पूजा नहीं करेंगे, बाहर में रहेंगे, मगर हम पूजा में सम्मिलित नहीं होंगे। तो उस समय से हम इतना जोर से पेट में दर्द होने लगा, इतना जोर से पेट में दर्द होने लगा, हम बेहालत यहाँ से बेगूसराय से रेफर होकर पटना गए। पटना एम्स में गए, मगर वहाँ का था, यहाँ फिर आकर माता रानी को कहे माता रानी जो हम बोले सो हमसे गलती हो
गलती हो गया, अब हम आपके यहाँ पूजा करेंगे, ऐसा नहीं जो बोले हमसे गलती हो गई। अब ये गलती मान कर यहाँ से हम पटना गए और हमारा जबरदस्त और हुआ CPS के लोग, उसमें पटना जाकर उसमें कहीं कुछ नहीं निकला, हम एकदम सही हो गए और उसी साल फिर हम पूजा पर बैठे। तो हमारे मुख्य पुजारी बताए हैं कि माता के चरणों में सच्चे भक्ति भाव से आते हैं तो आपकी सारे कष्टें दूर होती है। और हमारे मुख्य पुजारी ने अपने आप बीती जो इन पर जो बीती वो आपके बीच रखे हैं कि हम क्या सोचे थे और हमको क्या हो गया। फिर माता से हम क्षमा प्रार्थी मांगे कि माँ हमें क्षमा कर दीजिए। तो उसके बाद ये फिर पुनः एकदम स्वस्थ हैं। और हमने पूछा भी कि आपको कोई किसी तरह की दिक्कतें हैं, ये बोले कि नहीं हमको किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। तो हम फिर कहना चाहेंगे कि सच्चे भक्ति भाव से यहाँ पर आइए और चंद ही दिनों में हम यह कल्पना करते हैं और हमारे दोनों पुरोहित पंडित जी बताए हैं, मुख्य पुजारी जी बताए हैं कि यह माता की मंदिर जो है ये आने वाले समय में सिद्धिपीठ माता दुर्गा की जो है सो मूर्ति या मंदिर कहलाएगी। और अब हो रही है, जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी सारे पूर्तियाँ उनकी होती जाती है। देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से ये डिजाइन बनाई गई है, ये कितनी कलाकारिता से ये डिजाइन बनाई गई है और ये बहुत अच्छे तरीका से। और हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि क्या आपने एक आर्किटेक्ट के मंदिर का निर्माण कराए थे, तो ये लोग कहे नहीं, हम लोग अपने जन सहयोग से अपने मन से यहाँ पर डिजाइन दिए थे। तो यहाँ पर है सो मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर है सो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे पूर्व मुखिया श्री सुमंत कुमार जी यहाँ पर मंदिर निर्माण में अपना है सो पूर्ण योगदान दिए थे। और स्मृति शेष मनोज चौधरी जी जिनका भी योगदान रहा था, पूर्ण योगदान रहा था। यहाँ का अभी वर्तमान सरपंच नीरज कुमार जी का भी योगदान रहा है, सारे गांव वालों का योगदान रहा है। एक बार इनके तरफ से मानव कल्याण माँ दुर्गा पूजा समिति की ओर से सारे दानदाताओं को, सारे हमारे जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर जो सहयोग कर रहे हैं, सबको ये धन्यवाद देना चाहेंगे। और आशा करेंगे कि आप लोग यहाँ पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम कराएं ताकि दूर दराज से लोग आएंगे और जो भी भक्तगण दूर दराज से आएंगे उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। आपको किसी तरह की दिक्कत